चलिए जी, गुड आफ्टरनून। टॉपिक स्टार्ट किया था हमने कल लास्ट क्लास में, गारंटी ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, जिसका मेन मतलब क्या था कि कोई पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ऐसा होगा जिसको हम गारंटी दे देंगे। ठीक है, क्या की गारंटी देनी होती है कि कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा। इसके 3-4 केसेस थे। अगर तो क्वेश्चन में दिया हो जो भी डेफिशिएंसी निकल रही है, याद है डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता था? डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता था? अगर जितना गारंटी मिली है लेकिन उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो उससे कम आया है, ठीक है, तो जितना घाटा आया ना उसको बोलते थे डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी को कौन बियर करता था? या तो क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि डेफिशिएंसी को ये वाला पार्टनर ए या बी बियर करेंगे, या फिर कई बार रेशियो गिवन होती थी कि डेफिशिएंसी को इस रेशियो में हमने देना है, जिसमें कल एक क्वेश्चन आया भी था 2:1 में, शायद 15,000 और 10,000 निकाला था। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आज आप लोग मुझे समझाओ कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स, तो किस रेशियो में पार्टनर्स डेफिशिएंसी? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ना एक पार्टनर को एक पार्टनर को डेफिशिएंसी निकल के आई, डेफिशिएंसी को तो बियर करेंगे जो बाकी पार्टनर्स बच गए, लेकिन किस रेशियो में? इक्वल नहीं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी ना, जो क्वेश्चन में पहली लाइन में गिवन होती है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3 या जो भी है, हाँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉसेस सेम होंगे उस रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं, तो डेफिशिएंसी को भी उसी रेशियो में बांटना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आज हमने क्वेश्चंस करने हैं जबरदस्त। चलो डाउट लेंगे थोड़ी देर तक, अभी आगे टॉपिक्स कर रहे हैं, मे भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आज वाले क्वेश्चंस में ही डाउट क्लियर हो जाए। डेटा गलत है, चलो वो मैं देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 105, कल देखना 104 किया था हमने, हाँ 104 हमारा हो गया नोज माउथ वाला। 105 पे आ जाओ। ABC are partners. ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. A had personally guaranteed that in any year A's share of profit would not be less than 10,000. देखना कुछ गलत नहीं लग रही लाइन? नहीं, एक बार लाइन पढ़ो, मेरे हिसाब से देखो टाइपिंग एरर है। ए ने अपने आप को गारंटी दी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे ना आप ए हैड पर्सनली गारंटेड दैट इन केस ऑफ सीज शेयर, इसको सी कर लो, मतलब गारंटी सी को मिली है। दी किसने है गारंटी? ए ने किसको गारंटी दी है? सी को, कि उसका प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा कभी भी, 10,000। अब आगे पढ़ो, अब नया पॉइंट अब आ रहा है, आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर्स एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बंद कर पूरा। अर्श इधर नहीं ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान दे। लाइन का मतलब समझना, गारंटी कौन किसको दे रहा है पहले ये बताओ? ए ने गारंटी दी है सी को, कितने प्रॉफिट की गारंटी दी है? 10,000 के बाद पढ़ो, आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर्स 5%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, वो तो दे दो। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है गारंटी उसकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ठीक तो कर जा, थोड़ा और पीछे कर। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया तेरे में आज? इधर कर थोड़ा सा, वही, हाँ इसको थोड़ा सा, चल बस तो रहने दे, बस जा। 41 पे आ रहा है, तो 11 रुपए का तेरा शगन का फाइन हुआ, तुम दोनों का 5-5 रुपए का। वैसे 5 रुपए फाइन आज तक मैंने कभी लिया नहीं होगा, है ना? लवुदे जी, गुरकिरत जी, ओ पार्ले जी, डिम्पल जी, टाइम पे 3:25 का टाइम है कल से 3:25 का। तुसी रोज 3:35 ते आंदे हो, रोज 3:40 ते आंदा है। कल जो लेट आएगा तो लंगर प्रसाद लेके आना बाकी सबके लिए, अगर लंगर प्रसाद ना मिला तो 5-5 वाली डायरी मिल्क ले आना, फिर से लेट आए तो 10-10 वाली। अब बंदे गिन लो कितने हैं, मैं दो खाऊंगा, बाकी बंदे गिन लो, बाकियों की एक एक।
सारा क्वेश्चन का फ्लो तोड़ के रख दिया, नया पॉइंट था। अब इधर देखो, सी सी को कितनी गारंटी मिली है? 10,000 रुपए की। आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देना है, उसके बाद 10,000 रुपए और मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, बच्चों का डाउट पता है क्या आता है? सर 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, गर्व पीछे ना देखो, 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया सी को, तो बाकी तो उसके 8,000 रह गए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग चीज है, सैलरी कमीशन अलग चीज है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट मिलता है ना उसकी गारंटी मिल रही है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या आएगा? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे समझ लो गारंटी मिली है 10,000 रुपए की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 1,000 रुपए सैलरी है, तो 3,000 तो पहला मिल गया। उसी को मिला के 10,000 की गारंटी है, तो बाकी कितना मिलना चाहिए? 7,000। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर, मतलब आफ्टर अलोइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे ले लो, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा ना, रिमेनिंग प्रॉफिट में से 10,000 की गारंटी है। ये है टॉपिक। हाँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, टोटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी सब कुछ माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट को पीएसआर में बांटेंगे। अगर पीएसआर में सी का शेयर 10,000 से कम आया तो वो डेफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और डेफिशिएंसी, मतलब गारंटी का टॉपिक मिक्स हो चुका है। कैपिटल देखो क्या दी हुई है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1/4/15 80,000 50,000 30,000, नेट प्रॉफिट बिफोर अलोइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, ये वैसे ही दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट हमेशा किसी ना किसी चीज से पहले ही होता है, 40,000। नया पॉइंट अब ये आ रहा है, नया नहीं मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला। ए ने कितने पैसे विड्रॉ किए देखना, 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। क्वेश्चन में ड्रॉइंग की डेट गिवन है। अब यहाँ पे एज्यूम मत कर लेना 6 महीने, 1 अप्रैल को अगर पैसे विड्रॉ किए हैं तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा। वाइल सी हैज विड्रॉन 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, मेरे को बताओ ए ने कौन सी डेट को पैसा विड्रॉ किया बिजनेस में से? एक बार बोलो तभी समझ में आएगा। डिंपल, ए ने कब विड्रॉ किया है? 1 अप्रैल, मतलब डेट गिवन है। सी ने कब विड्रॉ किया क्वेश्चन में देखना, ड्यूरिंग द ईयर, 15 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो एज्यूम करना पड़ता है साल के बीच में, मतलब साल के बीच की डेट क्या होती है? 30 सितंबर, 6 महीने के बाद। हमारा साल कैलेंडर ईयर नहीं होता, हम कॉमर्स वाले हैं, हमारा साल अलग है, हमारी दुनिया अलग है। हमारा साल कहां से कहां शुरू होता है? जो आपका स्कूल का सेशन होता है ना, अप्रैल से मार्च, वो वाला। तो अप्रैल से साल शुरू होएगा, 6 महीने कब बीतेंगे? कोई कोई बच्चे बोलते हैं 30 सितंबर, कोई बोलते हैं 1 अक्टूबर, दोनों अपने आप में सही है, क्योंकि 30 सितंबर की अगली डेट होती है 1 अक्टूबर ना, तो दोनों डेट में आप बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सी की डेट गिवन नहीं है। आई थिंक ये टॉपिक हमने बहुत बार किया हुआ है, ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। जिसकी डेट गिवन है उसमें 6 महीने नहीं लेंगे, उसका जो बनता है वही लेंगे। जिसकी डेट गिवन नहीं है उसमें 6 मंथ लेंगे। तो ऊपर लिख लो, यहां पे लिख लो डेट ऑफ ड्रॉइंग नोट गिवन, डेट ऑफ ड्रॉइंग नोट गिवन, फिर एरो डाल के लिख लेना टेक 6 मंथ्स। डेट ऑफ ड्रॉइंग नोट गिवन, फिर एरो डाल के लिख लो टेक 6 मंथ्स, नोट्स में लिख लो, ठीक है। बनाना क्या है? सबसे लास्ट लाइन में देखना क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज वर्किंग नोट हम नीचे करेंगे, वैसे कल वाले क्वेश्चन में हमने वर्किंग नोट पहले किए थे, अब वर्किंग नोट बाद में करने का रीजन ये है क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एज एट किसके साथ लिखते थे याद है? एज एट बैलेंस शीट के साथ, पी एंड एल या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के साथ फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/16। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या यहाँ पे डॉक्टर क्रोक्टर आएंगे? यहाँ पे डॉक्टर क्रोक्टर आएंगे। अच्छा जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहां से स्टार्ट होता था? बाय वाली साइड से, यहां से स्टार्ट होता है बाय
P&L अकाउंट, इसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, नेट प्रॉफिट। देखना क्वेश्चन में कितना नेट प्रॉफिट गिवन है, 40,000। ठीक है, अब याद नहीं करना क्या क्या चीजें आएंगी, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, जो जो पहले चीजें आएंगी वहां पे लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले पार्टनर्स, ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो। 40,000 बिजनेस का प्रॉफिट है, उसमें से पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट बांटना है, मतलब 40,000 को कम करना है। जब 40,000 आएगा क्रेडिट साइड तो खत्म कहां पे होगा, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि पैसा बांट रहे हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ ए का कितने, ए की कैपिटल थी, फोन कौन चला रहा है, साइलेंट करके रख दो ना फोन। पहले किया 80,000, कितने परसेंट है, 5%। तो 80,000 का 5% 4,000। अच्छा बी की कैपिटल बताओ, 50,000 का 5% 2,500, और तीसरे का 30,000 का 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 8,000। 40,000 पे बिजनेस के पास प्रॉफिट था, 8,000 रुपया तो बांट दिया। गुरकिरत बिजनेस के पास बाकी कितना बच गया होगा, फिर तेरे को समझ नहीं आया गर्व, 32,000। गुरकिरत थोड़ा साथ साथ एक्टिव रहना। 40,000 था, 8,000 रुपया देखो डेबिट साइड पे बांट दिया, बाकी कितना बच गया होगा, 32,000। अब पहले पैराग्राफ में क्या था, आफ्टर लोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू वाली तरफ आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय वाली तरफ। सर इसका रीजन, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर से लेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। 40,000 पहले था, पार्टनर से लेंगे तो और बढ़ जाएगा, तो बाय वाली तरफ आ जाएगा। बिजनेस की इनकम जो है क्रेडिट साइड आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो जनों का था, एक था, एक ही ड्राइंग देखो कहां पे थी, सबसे लास्ट बुलेट में, तीसरे वाले बुलेट में एक ही ड्राइंग थी, 4,000, इंटरेस्ट है 4%। यहां पे 1 अप्रैल को है, ठीक है, तो पूरे का पूरा 12 महीने का लगेगा। देखो अब अगर मैं इसको यहां पे ऐसे ही लिख दूं ना, इंटू 12/12, तब भी एक ही बात है। तो 12/12 को लिखो ना लिखो आपकी मर्जी होती है, क्योंकि काट के तो एक ही बन जाएगा ना, तो इसलिए मैं इसको काट देता हूं। आप सीधा ऐसे लिख सकते हो 160 या 1,600, 160। बी का तो नहीं था, सी का था। कितनी थी ड्राइंग, 5,000, 4%। ड्यूरिंग द ईयर डेट गिवन नहीं है, तो इसको 6/12 कर लेंगे, 100 रुपए। टोटल कितना हो गया, 260। देखना क्वेश्चन में ए बी सी वाले पॉइंट में वो जो 3 बुलेट थी नीचे पहले पैराग्राफ के बाद 3 डॉट्स थी, वहां पे कोई सैलरी या कमीशन है, देखना क्वेश्चन में सैलरी कमीशन कोई नहीं थी, तो बाकी बच गया टू रिमेनिंग प्रॉफिट। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 रुपया वो प्रॉफिट था, 40,260। सर ये कैसे आया, दोनों को ऐड करके 40,000 बिजनेस के पास प्रॉफिट था, 260 पार्टनर से लिया, तो हो गया 40,260। उसमें से कितना हमने बांट दिया था, 8,000 बांट दिया था, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 32,260। अब इसके नीचे बनाना पड़ेगा मेरे को वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि तीनों का प्रॉफिट बांटेंगे तो देखेंगे कि उसको गारंटेड प्रॉफिट कम या ज्यादा तो नहीं मिल रहा। वर्किंग नोट, प्रॉफिट कितना निकल के आया था, 32,260। और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना, पहली लाइन में थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ए को कितना मिलेगा, 32,260 का 2/5।
12904 आया था, 12904। बी का भी 2:1 है तो इसका भी 12904 आएगा। यार फोन किसका बज रहा है, साइलेंट क्यों नहीं कर रही? गर्व तेरा फोन है? फोन साइलेंट करना तेरे को पता नहीं है? सी का 32, 260 का 1/5, 6452, ये तीनों का प्रॉफिट है। ठीक है, गारंटी किसको मिली थी? कितने प्रॉफिट की गारंटी मिली थी? 10,000 की। सी को मिला कितने? सीज सीज गारंटेड प्रॉफिट, सीज गारंटेड प्रॉफिट। ये देखो, ये समझ में आ गया। सी की गारंटेड प्रॉफिट 10,000 था, क्वेश्चन में गिवन था। और सी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, जो मैंने ये देखो सर्कल किया है, सीज एक्चुअल प्रॉफिट 6452। तो डेफिशिएंसी कितनी, कितना घाटा मिल रहा है इसको? डेफिशिएंसी ऑफ सी करना माइनस, माइनस करना है। 3550 कहाँ आ जाएगा? 2 तो इधर ही आ गया, लास्ट में तो 8 आएगा। 3548, ये आ रहा है 3548। अर्श ट्राई तो बहुत किया था, चल कोई बात नहीं। हाँ, 3548 का घाटा आया। क्वेश्चन में पढ़ना, गारंटी किसने दी थी? ए ने। तो इधर देखो, ए को पैसे कितने मिल रहे थे? 12904। तो इसके 12904 में से ये वाली पैसे उठा लो, 3548। और ये पैसे हम किसको दे देंगे? ये पैसे हम दे देंगे सी को। अब देखो, ए के हिस्से में कितना आ रहा है, बी के। सबसे मुश्किल वाला मैं बताऊंगा, बी को मिलेगा 12904। सबसे मुश्किल वाला, और भी चलो मैं बता देता हूं, और बताओ। सबसे इजी आप बता दो पहले का, करो फिर। 12904 में से 3548 हमने उसको दे दिए। 93। यार 14 ही जो 8 गए था, 6 था लास्ट ही आएगा ही आएगा। एक चीज देखना, ये 4 है, ये 8 है, एंड च तो 6 ही आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। चलो जी, यहाँ पे लिख दो रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट के ना आप सीधा नहीं लिख सकते, पहले लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट, ताकि टीचर को पता चल जाए कि इसने वर्किंग नोट बनाया है इस चीज का। ए का, बी का, सी का। 9356, 12904 और 10,000। अब इन तीनों का टोटल करो, देखना क्या बन रहा है। इन तीनों का टोटल करो जल्दी से। 32,260। गुरकिरत हो गया ना? कल वाले क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किए होंगे ना अभी तक कॉपी में? 4:30 बजे चिपका के जाना। अब भाई भाई बैठांगे, थोड़ी गल्ला करांगे, ताश तूश खेलांगे। है नहीं, वैसे ही खेल लेंगे इमेजिनेशन। हाँ चल, ले आई खेलांगे। चलो क्वेश्चन नंबर 106 है। हाँ बस वही आंदी है, पर भुल जाता। चलो, मौली भोला राज। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 105 टिक करो अपनी उसमें नोट्स में, टिक करो 105 को। इंद्रजीत आपने किया हुआ था पिछला क्वेश्चन क्या? नहीं नहीं, इससे जो भी किया है कर लिया ना। मोली भोला राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन
लो जी, नया पॉइंट आ गया। पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स कहां पे जाती हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन दो ऐसी आइटम्स होती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं लेकिन पी एंड एल अकाउंट में आती हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रेंट। ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरी रेंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स का लोन है, तो यहां से मेरे को एक हिंट तो मिल गया, पी एंड एल अकाउंट बनेगा ही बनेगा। अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में नहीं बनाया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे ना, लेकिन पी एंड एल वाली आइटम अब आई है तो पी एंड एल बना देंगे। याद नहीं करना कब बनाना है कब नहीं। आउटसाइडर से रिलेटेड जैसे कि मैनेजर की कमीशन आ जाए, पार्टनर से रिलेटेड दो आइटम्स रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए तो पी एंड एल अकाउंट बनेगा। मौली वॉज अलाउड एनुअली सैलरी 4000। कोई काम करना चाहेगा 4000 की एनुअल सैलरी पे? सोच के देखो महीने की कितनी हो गई। 40 रुपए, 30 रुपए महीना है ना, 12 30 36 मतलब 30 35 रुपए महीना। ओए होए होए, ये लगता है 18। हाँ ऐसे ही ये लग रहा है 1850 का क्वेश्चन होएगा। 1850 समझते हो, अंग्रेजों के जमाने का। मोली वॉज अलाउड एनुअली सैलरी 4000, ठीक है जी। भोला वॉज अलाउड, भोला कौन सा है? भोला हो गया दूसरे वाला। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय पी एंड एल अकाउंट। वो कह रहा है मेरे को पी एंड एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट बचेगा ना, पी एंड एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट बचेगा, आपको मेरी लाइन समझ में आ रही है? पी एंड एल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट बचेगा यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट तो वही होता है ना कि पी एंड एल के सारी आइटम लिखने के बाद, उसका 10% देंगे किसको? भोला को। मोली को मिली सैलरी, भोला को मिला कमीशन। राज कह रहा है मैं आया है तो कुछ लेके जाएगा। राज वॉज ग्रंटेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबको जाएगी, सैलरी कमीशन सब बांट देना। बाद में आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्कल करो, आफ्टर को सर्कल करो जी। आफ्टर को सर्कल करने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें देने के बाद जो बच गया उसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट बांटोगे ना मिस्टर राज जी को, क्योंकि उसने सिमरन के पास जाना है, तो 1.5 लाख रुपए लेके जाएगा। देयर फिक्स्ड कैपिटल क्या है? इसको इसको पॉइंट नंबर 5 डालो यार, इसको डालो पॉइंट नंबर 6, इसको डालो पॉइंट नंबर 7, आगे एज्यूमिंग वाले को डालो पॉइंट नंबर 8। टोटल 8 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 5वां पढ़ रहा हूं। फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख, यार फिक्स्ड है, करंट लगेगा ठीक है। आगे 6 ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड लोन। सर एक्सटेंडेड लोन करने का मतलब क्या होता है? लोन देना। सर फिर सिंपल सिंपल नहीं लिख सकते थे? भोला गेव द लोन। आपस में तो नहीं खेल रहे आप लोग आज कि चल प्रिया मैं तेरे को मिस कॉल करती हूँ तो उसको कर उसको कर। भोला एक्सटेंडेड का मतलब होता है भोला ने लोन दिया। भोला देखना कोई पार्टनर था, कौन से नंबर वाला पार्टनर था? तो भोला ने पार्टनर बिजनेस को लोन दिया। कितने का लोन दिया? 1 लाख का। और लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितने? 6%। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन 3,06,000। मतलब बिजनेस ने 3,06,000 कमाया है। गुरकिरत को जगा यार, खेलेंगे ताश यार, मैंने बोल दिया एक बार पक्का खेलेंगे और तू ही लेके आएगा, बाकियों को भी रोक लेंगे अपन। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तू तो ये बेचारा पहले ही चाल सोच रहा है, सर ने अगर ये फेंका तो मैं ये फेंकूंगा, सर ने अगर वो नहीं फेंका ना तो मैं ये फेंकूंगा। छोड़ यार बाद में देखेंगे। प्रॉफिट क्या है? 3,06,000। प्रॉफिट 3,06,000 क्या है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट और कम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे प्रॉफिट और कम हो जाएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बांटेंगे उसमें उसको 1.5 लाख के साथ कंपेयर करेंगे। आगे प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मौली भोला राज, ठीक है, एंड देयर करंट अकाउंट। ओए होए होए, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखो। इसको क्या बनाना है? इस क्वेश्चन में बड़े दिनों के बाद आई है पार्टनर्स करंट अकाउंट की बारी। बड़े दिनों से पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ने बनाया था, अब आ गया। 8th पॉइंट, एज्यूमिंग दैट भोला विड्रो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ड्रॉइंग हो गई है। कितने पैसे निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ? पूरे साल में कितने निकाले होंगे? बेचारे को कमीशन मिल रही थी 10%। बेचारा मौली के साथ कंपेयर करो, मौली को साल की 4,000 रुपए सैलरी मिल रही थी। वो कहता उस्ताद जी बैठे हैं 5,000 हर महीने विड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आया मैं क्या कंपैरिजन करा रहा हूं? मौली की सैलरी साल की 4,000 है,
और भोला एक महीने में 5,000 विड्रॉ करके चला जाता है, तो भोला के टोटल विड्रॉ कितना हुआ साल का? 4,000, 5,000 गुना 12, 60,000। मौली विड्रो 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये 10,000 रुपया हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर मतलब कि हर 3 महीने के बाद 10,000। तो टोटल साल में इसने कितने विड्रॉ किए होंगे? 40,000। हर क्वार्टर में 10,000, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीनों के, ठीक है, तो 40,000 हुआ होगा। राज विड्रो 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, टोटल 80,000 हुआ होगा। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। पहले क्या बनाना है हमने इस क्वेश्चन में? पी एंड एल अकाउंट। सर पी एंड एल अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है क्वेश्चन में। पी एंड एल अकाउंट चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है? तो इसको लिख देना चार्ज। सर चार्ज का मतलब जो खर्चे बाहर वालों से रिलेटेड हो, मतलब आउटसाइडर से रिलेटेड। सबसे पहले लिख लो बाई प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट था 3,06,000 रुपए। ठीक है जी, प्रॉफिट हमेशा बाई वाली साइड से शुरू होएगा। अब यहां पे हमने क्या पे करना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना आएगा? मौली का, भोला का, राज का। वैसे भोली होना चाहिए था ना, मौली भोली। हाँ चलो, कितना कितना इंटरेस्ट आएगा डिंपल? पहले का 25,000, दूसरे का? हाँ जी, नहीं आता इधर क्यों? फिर बता क्यों रहे थे नलायकों? मैं रणवीर को देख रहा था, रणवीर को कंफ्यूजन तो हो रही थी। रणवीर कहता सर ने पूछ लिया, चल 10 ही देंदे। वो देखी जा रहे सीगा कि सर लिख क्या रहे हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अकाउंट की आइटम है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम है। तो यहाँ पे क्या आता है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज ये होता है लोन। लोन बोलो कितने का था? 1,00,000 का। कितने परसेंट? नहीं 5 नहीं था, ध्यान से 6 था शायद। 6%, 1,00,000 का 6%, 6,000। तो बाकी नेट प्रॉफिट कितने का बच गया? टू नेट प्रॉफिट 3,00,000। सर आप अभी तक हमें समझे नहीं, हम पहले थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, हम जब लिखने लगते हैं ना हमारा दिमाग तो चलता है, लेकिन वो अलग बात है 15 सेकंड लेट चलता है। 3,06,000। सर पी एंड एल अकाउंट हो गया जी? हो गया सर। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे ही पी एंड एल अकाउंट खत्म हुआ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बारी आ गई। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए पी एंड एल अकाउंट ने कितना प्रॉफिट भेजा है? तो बाय नेट प्रॉफिट, मतलब बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट क्या रहा है? 3,06,000 था, लेकिन 6,000 पे तो इंटरेस्ट दे दिया ना, बाकी कितना बचा? नेट प्रॉफिट बचा बाकी बिजनेस के लिए 3,00,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें से आपने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और सैलरी। ठीक है, सबसे पहले हम कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को दे दो। पहला पार्टनर क्या था? मौली, भोली, राज। बताओ जी बताओ, इंटरेस्ट बताओ कितना कितना निकल के आ रहा है? पहले की कैपिटल है 5वें पॉइंट में दी हुई है 5,00,000, 5,00,000 का 5% 25,000। सेकंड, सेकंड है 8,00,000, 8,00,000 का 5% 80,000, 40,000। तीसरे का है 4,00,000, 20,000। 20 और 40 60, 85,000। और क्या देना था देखना, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। तो बाय वाली साइड पे लिखो।
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले मेरे को मोली का बताओ, मोली ने पैसे कब विड्रॉ किए थे? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मतलब हर महीने सेम ड्राइंग है, याद है यहाँ पे हर महीने सेम ड्राइंग है। तो देखो या तो आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका मतलब 12 बार इंटरेस्ट निकालो, क्योंकि हर बार महीने के एंड में निकाला ना, 12 बार कैलकुलेशन करते करते तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का शॉर्टकट फॉर्मूला लगता था मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब की होगी सोच के देखना। फर्स्ट ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, क्योंकि देखो साल शुरू होता है अप्रैल को, हर महीने के आखिर में। तो पहली ड्राइंग तो 30 अप्रैल को की होगी। 31 मार्च तक कितने महीने बच गए? यहां से साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, पहली ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, तो बाकी मंथ बच गए 11। आखिरी ड्राइंग कब की होगी? साल के आखिरी महीने में, मतलब मार्च में, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद कितने महीने बच गए? 0। तो फॉर्मूला क्या बना? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 मंथ्स। आई थिंक टॉपिक दोबारा से रिकॉल हो गया होगा, ये वाला क्या चीज है। तो मौली की ड्राइंग पूरे साल की कितनी है? 60,000। 60,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कितने परसेंट है, और ये अभी हमने एवरेज पीरियड निकाला है 5.5 डिवाइडेड बाय 12। आप लोगों से नहीं हो पाएगी ये कैलकुलेशन, मुझे ही करनी पड़ेगी। 3300 रुपये, 3300। भोला की ड्राइंग बताओ जी, भोला की ड्राइंग कब की है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, ठीक है। अब भोला के लिए भी मेरे को एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। भोला के लिए देखो जी यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है क्या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है? पहले तो मेरे को पूरे साल के चारों क्वार्टर देखने पड़ेंगे। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून तक। तो उसने पहली ड्राइंग यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो रहा है जून में, तो यहाँ पे इसने पहली ड्राइंग की होगी। तो पहली ड्राइंग के बाद देखो 3 महीने खत्म हो गए, तो बाकी कितने महीने बच गए होंगे? 9। 31 मार्च तक देखो, 30 जून को पहले पहले पैसे निकाले, तो 30 जून के बाद 31 मार्च तक देख लो कितने महीने बच गए। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो 9 प्लस आखिरी ड्राइंग उसने कब की होगी? चौथे क्वार्टर में। तो चौथा क्वार्टर लास्ट वाला होता है, देखो पहला क्वार्टर जून में खत्म होता है, दूसरा क्वार्टर सितंबर में, तीसरा क्वार्टर दिसंबर में, चौथा क्वार्टर मार्च में। 3-3 महीनों के अपने हिस्से बना दिए। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर की ड्राइंग कब की होगी? 31 मार्च को, मतलब आखिरी दिन। 31 मार्च के बाद कोई महीने बचते हैं नहीं, 0। तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 महीने। इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। नहीं तो 4 बार ड्राइंग निकालो, या तो 4 बार इंटरेस्ट निकाल लो जब जब ड्राइंग कर रहे हो, या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला। तो भोला का आएगा, एक क्वार्टर की ड्राइंग की अमाउंट क्या है? 10,000। टोटल 4 बार निकाल लिया है, तो 10,000 गुना 4 40,000 इंटू 12% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ये सोल्व करके क्या आया था? 40,000 का 12% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 1800। आई थिंक इंद्रजीत ये आपने 1800 ही बताया था। और तीसरे वाले की ना मेरे को अलग अलग करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ ईच वो है हाफ ईयर। राज वाले ने 2 बार पैसे निकाले हैं ना, हर 6-6 महीने के बाद। पहले पैसे उसने कब निकाले होंगे? 30 सितंबर को ना। तो 30 सितंबर को पैसे निकाले तो 6 महीने का लगेगा। तो पहले कितनी ड्राइंग की है उसने? 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहले जो 40,000 ड्राइंग की है उसके ऊपर 12% इंटू 6 मंथ, कितना आ रहा है? 2400 आ रहा है, देखना। देखो दूसरी ड्राइंग उसने की होगी 31 मार्च को। 31 मार्च को कोई महीने नहीं बचे थे, कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता था, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा लग जाएगा। पहली ड्राइंग उसने की है साल के मिड में, तो साल के मिड में किया 40,000, 40,000 के ऊपर 12% 6 महीने का। अगली 40,000 तो करी, आखिरी दिन है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन तीनों का एक बार टोटल बता दो यार मेरे को। 75 पहले भी नहीं निकाला? 7,500। अच्छा जी,
प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया। देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही थोड़ा सी जल्दी ज्यादा कैलकुलेशन मांग रहा है, अदरवाइज बाकी टॉपिक तो सोखे से ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और भी दे रहे थे यार पार्टनर्स को कुछ। पॉइंट नंबर 1 देखना हो गया अपने नोट्स में, देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, चौथा मौली को सैलरी देनी है, अब यहां पे दे दो टू सैलरी मौली को, साल की सैलरी है 4,000 पे। अच्छा जी, उसके बाद लाइन पढ़ना, भोला वॉज अलाउड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय पी एंड एल अकाउंट। ये देखो जी, ये है पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको, जो हमने निकाला था 3,06,000 में से 6,000 देके 3,00,000। वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसको कमीशन देनी है ना, यही नेट प्रॉफिट का 10% दे दो। 10% है, देखना 10 है कि 20 है। तो कमीशन किसको देनी थी? ये भोला, 3,00,000 का 10%, 30,000। आगे पढ़ो। राज को गारंटीड वो तो बाद में करेंगे। वर्किंग नोट बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल हो गया, 6वां पॉइंट लोन वाला हो गया, 7वां पॉइंट। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो, कितना प्रॉफिट बच रहा है। टोटल 3,00,000, क्रेडिट वाली साइड पे देखो 3,00,000 प्लस 7,500, टोटल कितना हो गया? 3,07,500। 3,07,500 में से वो माइनस करते चले जाओ। क्या क्या माइनस करने? 85,000, 4,000, 3,000, 85, 4, 99, 92, 92,000 माइनस हो जाएगा 3,07,500 में से। 307,500 में से 85,000 माइनस, 4,000 माइनस, 3,000 माइनस। देखना क्या आ रहा है, 21। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 21। अच्छा, अरे गलत है ये अपना, सॉरी, 30,000 आना था ना। तो 3,07,500 में से 307,500 में से 85,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दो, 4,000 की सैलरी माइनस कर दो, 30,000 की कमीशन माइनस कर दो। तो ठीक है, तो बाकी आ रहा है 188,500, 188,500। ठीक है, इसमें से किस किस को पार्ट मिलना है प्रॉफिट? देखना गारंटी किसने दी थी यहाँ पे? इस क्वेश्चन में देखो गारंटी किसने दी थी, मिली तो राज को है, दी किसने है गारंटी? नहीं दिया हुआ, तो मतलब दोनों पार्टनर्स की तरफ से गारंटी होगी। मौली, भोला, राज, और यहां पे हम ब्रैकेट में दिखा देंगे वर्किंग नोट। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में दिखा दो वर्किंग नोट, तो अब नीचे आना पड़ेगा मेरे को वर्किंग नोट पे। रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ। 188,500। तीनों पार्टनर्स की रेशियो बताओ। 3, 3, 4। 3, 3, 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं गारंटी रेशियो क्या हुई, देखो राज को, इस वाले को, तो चौथे वाले जो तीसरे वाला पार्टनर है, इसको तो गारंटी मिल रही है ना, तो गारंटी देगा कौन? बाकी जो पार्टनर बच गए। तो बाकी जो पार्टनर्स बच गए उनकी रेशियो क्या है? 3:3, मतलब इक्वल रेशियो। तो इस क्वेश्चन में अचानक से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल आ गई है। इसको हमेशा ऐसे मत मानना कि जो गारंटी देगा वो हमेशा इक्वल बांटेंगे। वो तो इस क्वेश्चन में राज को अगर अपन निकाल दें, 4 वाले को, ठीक है, इस वाले को 4 वाले को निकाल दें, ठीक है, तो बाकी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बची अचानक से 3:3, 4 गई। चलो जी, अब आगे लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं राज। अच्छा, पहले प्रॉफिट बांटेंगे ना। मौली को प्रॉफिट मिलेगा 188,500 का 3/10। देखना जी कितना आता है, 56,550। मौली के बाद भोला को कितना मिलेगा?
सेम 188,500 का 3/10 56550 राज को मिलेगा 75,400। हाँ जी, राज का गारंटेड प्रॉफिट बताना। गारंटेड प्रॉफिट 1.5 लाख था। कौन से पॉइंट में दिया हुआ है? फिर 4th पॉइंट में। हाँ, बेचारे को 1.5 लाख रुपए मिलना था, मिला कितना है अभी तक? ठीक है जी, इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिला इसको? 75,400। डेफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? 7,4, मतलब लगभग आधा मिला, जैसे गुरकीरत कह रहा है ना। मिलना चाहिए था 1.5 लाख रुपए, मिला है 75,400। तो बाकी इसको कितना कम मिला है? 74,600। डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? क्वेश्चन में नहीं गिवन। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, आगे लिखो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी बोन बाय मोली एंड भोला इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन रही है? 3:3। अचानक से इक्वल आ गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, बांटना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, वो अचानक से इक्वल आ गई। तो 74,600 का आधा आधा कर देंगे ना। सर आधा आधा कैसे कर देंगे? देखो, मोली के हिस्से का लॉस कितना आएगा? 74,600 का 3/6। 3/6 को अगर आप काटोगे तो 1/2 ही तो बन जाएगा यार, इक्वल, आधा आधा ही हो गया ना। तो 74,600 का 1/2 कितना बनता है? 37,300। मतलब दोनों के हिस्से में ही 37,300 का घाटा आएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। जितना घाटा है दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे, तो रेशियो बराबर है, तो 37,300 का आएगा। अब इधर पे आ जाओ, वर्किंग नोट में जो हमने ये प्रॉफिट बांटा था, मोली में से ले लो 37,000। क्या था गर्व? 37,300। भोले में से भी ले लो 37,300। और इसको ये वाले 37,300 दो बार दे दो। सबसे मुश्किल कौन बताएगा? सबसे मुश्किल तरुण सर बताएंगे। 1.5 लाख। पहले का 19,250। पहले मोली के थोड़े से आंसू तो यार थोड़े से वो करवा लो ना। बेचारी को कितना पैसा मिल रहा था? 56,000। उसने सोचा था ओ हो 56,000 कमाया, पिज्जा खाएंगे। 37,300 चला गया। दूसरे का भी आ गया समझ? 19,250, 19,250, 1,50,000। क्या बस? हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नलायकों, मेरे को भी वो कर देते हो रिलैक्स। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ। लवू दे कह रहा है इतनी मुश्किल से पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का मौका मिला इतने महीनों बाद। पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर फिर तीनों पार्टनर्स का नेम। ठीक है, मतलब एक हिस्सा यहां तक बन रहा है।
डेट पर्टिकुलर फिर तीनों पार्टनर्स का नेम, फिर से डेट पर्टिकुलर फिर तीनों पार्टनर का नेम, मौली, भोला, राज। ये कहाँ से स्टार्ट होएगा जी? ये स्टार्ट होगा इधर से, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। हाँ जी, करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, अगर नहीं गिवन तो जीरो जीरो डाल देंगे, कोई भी बैलेंस हो सकता है इंद्रजीत। अब क्वेश्चन में देखो फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, करंट का कोई बैलेंस दिया नहीं हुआ, तो करंट के सामने हमने डैश डैश डाल दिया। ये इसलिए मैंने डाला ताकि आपको पता चल जाए कि करंट अकाउंट के भी बैलेंस कई बार क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। अब उनको मिला क्या क्या था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में देखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सबसे पहले क्या आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वही वाला आ जाएगा सीधा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना आया था? अब किसका फोन बज रहा है? गर्व गुरकिरे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜਰਨਲ ਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। आई थिंक अजय फाइन किसी के सामने लगे नहीं ना इस साल का, अजय कोई नहीं लगे ना है। बाय इंटरेस्ट इधर देख लो, ओ बस यार, इधर देख लो, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया है वो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में आ जाएगा, बस इतना ही रूल है। और जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आया है वो पार्टनर्स करंट के डेबिट में, ऐसे लाइन चलती है क्रॉस वाली, ठीक है जी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने लिख दिया। और क्या आया था, बाय सैलरी आई थी ना, सैलरी किसके हिस्से में आई थी, तो मौली के अकाउंट में लिखने हैं 4,000 रुपये। बाय कमीशन किसके हिस्से में आई थी, भोला, 30,000 रुपये कमीशन। और बाकी क्या आया था, प्रॉफिट, प्रॉफिट आया था पहले का 19 कुछ था यार, 19,250, 19,250, 1,50,000। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाला पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में लिख दिया। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट वाले में देखो क्या आइटम आई थी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या क्या इंटरेस्ट था देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या क्या था, 3,300, 3,300, 1,800, 2,400। साथ में यहाँ पे ड्राइंग भी आएगी। सर ड्राइंग आपने पी एंड एल अकाउंट में तो लिखी नहीं थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वहां पे आती ही नहीं है। ड्राइंग या कैपिटल का जो बैलेंस है वो यहाँ पे आता है। तो ड्राइंग पहले पार्टनर्स की कितनी थी, पूरे साल की बताना, 5,000 रुपये महीना था, तो साल की हो गई 60,000। नेक्स्ट वाले में 10,000 रुपये पर क्वार्टर था, तो टोटल हो गई 40,000। आगे हो गई 80,000, 40,000 रुपये हाफ ईयर की थी, तो 80,000। बैलेंस निकाल लो जी, बाकी बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग बैलेंस। मतलब सारे पैसे मिलने कटने के बाद कितना पैसा रह गया इनके पास देखते हैं। मौली के पास 25,000 पे इंटरेस्ट मिला, 25 और 4 29, 29 और 19 48,250। मौली का आंसर डेबिट वाली साइड ज्यादा है, तो पहले डेबिट साइड वाली करेंगे, 63,300। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम उनसे लेते हैं ना तब आता है। टोटल आया जी 63,300, इसमें से माइनस करना 25,000, 4,000 और 19,250, तो इधर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, 63300। इसमें से माइनस कर दो 25,000, माइनस कर दो 4,000, माइनस कर दो 19,250, 15,050। भोला का देखो डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड, भोला का क्रेडिट साइड ज्यादा है, 40,000, 30, 70, 70, 80।
89,250, 89,250 उसमें से ये दोनों माइनस कर दो। 89,250 में से 1800 माइनस कर दो और 40,000 माइनस कर दो। 47, मतलब जिस तरफ कम होएगा ना उस तरफ आंसर लिखना होता है। तीसरे वाले का देखना, तीसरे वाले का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आंसर डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। 1,70,000 में से 82,400 माइनस कर दे, 87,600। दो क्वेश्चन हो गए, बाकी रहते हैं अभी दो। कोई पानी पिला दो, अभी दो क्वेश्चन और करने हैं। और टाइम का क्या है, ऐसे सोचो घड़ी लगी नहीं हुई। नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा मुझे तो यार। क्वेश्चन ये हो गया, नोट डाउन हो गया सबका। एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। मेरा नाम आज तो सारे हैं, वो सारे हैं क्वेश्चन करना है? जी हाँ करना है। क्वेश्चन नंबर है, मेरा नाम आज तो हरेक भी है। हरेक साहब क्वेश्चन करने हैं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 106, 106 ए करने हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू, खत्म करते हैं यार जल्दी। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पे राशन लिखा हुआ है तो आप राशन को छोड़ के रेशियो को सोचना, ठीक है जी। इन द राशन ऑफ 5, 4, 3, एक्स हैज गिवन टू जेड अ गारंटी ऑफ मिनिमम 10,000 प्रॉफिट फॉर 31 दिन इतना इतना इतना, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, लास्ट में एक्स को कितना पैसा मिलेगा, निकालो जी। सर हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो समझो। अब तो बड़े सारे क्वेश्चन कर लिए इसके, कोई नया पॉइंट भी नहीं है इसमें। 3 पार्टनर्स हैं, 5, 4, 3 में, पहले तीनों को प्रॉफिट को बांट दो 28,800 को। गुरकिरत कर ले भाई, 28,800 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो, वर्किंग नोट जैसे हम बनाते हैं। वर्किंग नोट पहले एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। 28,800 का 5/12, वाई को मिलेगा 28,800 का। पहला सोल्व करके क्या आ रहा है यार, 28,800 का 5/12। हाँ जी, 12,000। दूसरे का थर्ड का देखना, गारंटी मिली किसको है, जेड को गारंटी मिली है, कितने की, 10,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, 2,800, क्योंकि देखो 7200 तो उसके हिस्से में आ ही गया। मिलना कितना चाहिए था, 10,000। तो 10,000 में से 2,800 माइनस कर दो, डेफिशिएंसी है। और डेफिशिएंसी को कौन बियर कर रहा है, डेफिशिएंसी को देखना कौन बियर कर रहा है। 2,800 एक्स में से माइनस कर दो और इसमें प्लस कर दो। तो एक्स का शेयर देखो क्या बन के आ रहा है, 12,000 में से 2,800, 12,000 में से 2,800 माइनस करके क्या बनता है कोई ऑप्शन यहाँ पे, 92। तो इसका आंसर नंबर है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओ यार एक छोटा सा क्वेश्चन है यार, मेरी तरफ से एक एक टॉफी फ्री मिलेगी, 2 टॉफी, उससे ज्यादा मेरा बजट नहीं है।